यदि आप अपने आप से और अपने घर वालों से प्यार करते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। मेरे YouTube चैनल का हर वीडियो आपको डिजीज़, डॉक्टर एंड ड्रग से मुक्ति दिलाने के लिए और बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारियों को ख़त्म करने का ताकत रखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम औषधि के लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे इस अपने वीडियो में मिल्क के ऊपर, दूध के ऊपर। मैं अपना हर वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमेशा यह बताने का प्रयास करता हूँ कि नेचर लॉ क्या होता है। तो स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आप को प्रकृति के नियमों के अनुरूप विकसित करें, तभी हम हेल्दी जीवन प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं स्वस्थ हो सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे पता है दूध आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ दूध की सच्चाई। मुझे यह पता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा दूध पे मरते हैं और दूध की बनी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो ज़िंदगी भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिसे कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, कैल्शियम डिफिशियंसी, स्टोन, स्किन डिजीज, गैंग्रीन, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, आर्थराइटिस, रियोमेटाइड आर्थराइटिस, गाउट, कफ, एलर्जी, ओबेसिटी, हेडेक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, डाइजेस्टिव इशू, मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑटो इम्यूनिटी, हेयर फॉल, आई डिजीज, टीथ डिजीज, पीसीओडी, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां होती हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ इंसानों को ही होते हैं, कोई जानवर कभी इन सब प्रॉब्लम से सफ़र नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं, एक तो उसमें इसका कारण मिल्क है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, उसको मैं दूसरी वीडियो में बताने का आपको प्रयास करूँगा। मिल्क काजेज कैल्शियम डिफिशियंसी इन द बोन एंड इट काजेज वेरियस टाइप ऑफ बोन रिलेटेड डिजीज। लोग बोलते हैं कि मिल्क पीने से कैल्शियम मिलते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन असलियत यह है कि जो मिल्क होता है वो बॉडी के कैल्शियम को निकाल लेता है और उसको फ्लश आउट कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स 6 टाइम मोर देन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। जो उसका ग्रोथ हार्मोन्स होता है, मिल्क का जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, और हमारे मदर का और गाय या भैंस के मदर का जो मिल्क होता है वह है हमारे मदर के मिल्क से वह लगभग 6 गुना ज़्यादा उसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो जो एक बछड़ा या गाय होती है वो कुछ दिनों में, लगभग 6, 7, 8 महीनों में वह मदर बनने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन हमें मैच्योर होने के लिए, हमें माता या पिता बनने के लिए कितने समय लगते हैं? वो लगते हैं लगभग 18 साल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग नेचर ने क्या डिजाइन किया है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन्स कितना होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग नेचर ने क्या डिसाइड किया है कि हमारे में ग्रोथ हार्मोन्स कितना रहना चाहिए हमारे मिल्क में। तो जो जानवरों का दूध उसको माँ बनाने के लिए या पिता बनाने के लिए, उसको मैच्योर करने के लिए हमारे 6 से 8 महीने लगते हैं, और हमारे लिए जो नेचर ने डिजाइन किया है उस मिल्क को हम पी करके हम जो मैच्योर होते हैं वो होते हैं 18 साल में लगभग। तो हम नेचर के नियम को यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। तो व्हेन वी ड्रिंक मिल्क, जब हम मिल्क को पीते हैं, इंटेक करते हैं, तो एसिड रिफ्लेक्स इन द स्टोमक में जो होता है एसिड रिफ्लेक्स होता है टू मेक एल्कलाइन नीड कैल्शियम। तो उस एसिड रिफ्लेक्स को बैलेंस करने के लिए, हमें उसे एल्कलाइन बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। बॉडी को कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? तो और कहीं उसके पास कैल्शियम का सोर्स नहीं है, तो सोर्स बॉडी कैल्शियम को रिमूव कर लेती है टू द सेल से कैल्शियम को रिमूव कर लेती है। द सेल रिमूव कैल्शियम फ्रॉम द बोन ऑन टीथ। जब सेल से बॉडी कैल्शियम को निकाल ली और कैल्शियम, जो सेल को कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, तो सेल कहाँ से कैल्शियम को लेगा? वो लेता है बोन से, दांतों से। इसीलिए हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं दूध पीने से। लेकिन आपको लगता है कि हाँ मेरी हड्डियाँ स्ट्रांग हो रही हैं, स्ट्रांग नहीं होती है, कमज़ोर होती चली जाती हैं। स्ट्रांग होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है इसका। हड्डियाँ जब उस पर कमज़ोर हो जाती हैं, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उससे। बट डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध पियो ताकि हड्डियों के मरीज बनो और हमारे पास आते रहो। यही चल रहा है इस दुनिया में। हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, यहाँ के लोगों को जो दूध या मिल्क या एनिमल प्रोडक्ट का जो इनटेक है बहुत ही ज़्यादा है।
जब इतने सारे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को खा करके हमारे पास आते हैं, उनको सभी को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लगभग 60% यहाँ पे हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। घुटने सबके खराब हो रहे हैं, सभी लोग दूध पी रहे हैं। अगर दूध पी रहे हैं तो घुटना खराब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। असलियत क्या है कि जो होता है दूध का कैल्शियम है, बॉडी के कैल्शियम को निकाल कर फ्लैश आउट कर देता है। रियलिटी है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज, फैटी लिवर सिरोसिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, बोन डिजीज, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, गैस, एसिडिटी, ऑटो इम्यूनिटी, ईटीसी, इफ यू ईट एनी एनिमल प्रोटीन देन यू कैन नॉट हील। इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स का मैंने नाम लिया, यदि आप एनिमल प्रोटीन को नहीं छोड़ेंगे, अपने लाइफ से हटाएंगे नहीं, तब तक ये प्रॉब्लम्स कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नहीं होते हैं। आप पूछिए डॉक्टर से, केवल मेडिसिन से आपको मिलता रहता है। आप जितना कमाते हैं उतना पैसा ले जाके डॉक्टर्स को दे आते हैं। आपको क्या मिलता है? टैबलेट्स आप खाते रहेंगे, जब तक खाएंगे तब तक थोड़ा बहुत आराम रहेगा, फिर इसके बाद फिर चालू हो जाएगा, फिर दिन पे दिन टैबलेट्स बढ़ते जाते हैं। तो ठीक कहाँ हो रहे हैं लोग? कोई नहीं ठीक होता है। कारण को हटाएंगे तब बॉडी अपने आप हील कर लेती है, यही नेचर का लॉ है। तो यह एक प्रथा है कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसका कोई एविडेंस नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ यह सबूत है कि दूध पीने से हड्डियों की बीमारियां आती हैं। ये बुक में आप देख सकते हैं, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें लिखी हुई हैं चीज़ें। जब हम दूध पीते हैं तो दूध में एक कैसिन नाम का प्रोटीन होता है, मेटाबोलाइज। जब हम पीते हैं तो हमारे जो लीवर में जाता है, तो इसको लगभग 60% जो हमारा लीवर होता है इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, तो यह ब्लड में चला जाता है। जो यह ब्लड में जाता है तो डिस्टर्ब इम्यून सिस्टम को हमारे डिस्टर्ब करने लगता है, WBC को। तो अटैक ऑन कैसिन, हमारी इम्यूनिटी जो होता है कैसिन जो प्रोटीन होता है उस पर अटैक करने लगता है। तो जब अटैक करने लगता है तो इम्यूनिटी जो होता है रिएक्ट इन 3 वे में रिएक्ट करती है। 3 तरीकों से वह रिएक्ट करती है कि उसको कैसे, जब कोई फॉरेन मटेरियल जाता है हमारी बॉडी में तो बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करती ही है, यही इम्यूनिटी है। तो जो इम्यूनिटी होती है वो सरेंडर कर देगी, पहला है। और दूसरा है ओवर रिएक्ट करेगी तो एलर्जी हो जाएगा। अगर सरेंडर कर दी तो लो इम्यूनिटी हो जाएगी, जिसके कारण आपको बहुत सारी बीमारी आने वाली है। यदि उसने ओवर रिएक्ट किया तो एलर्जी हो जाएगी। यदि ऑटो इम्यूनिटी कर दी, ऑटो इम्यूनिटी में होता है अपने इस सेल को बॉडी मारने लगती है, तो 3 वे में रिएक्ट कर सकती है बॉडी। याद रखिए, जो आर्टिफिशियल मिल्क जो होते हैं वो कंटेन करते हैं अमोनिया, शुगर, कास्टिक सोडा, फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट पाउडर। इन सब चीज़ों को मिला करके जो आर्टिफिशियल मिल्क होते हैं उसको बनाया जाता है। तो यदि आप डब्बा बंद या कोई भी मिल्क को लेते हैं तो उसके बहुत सारा साइड इफेक्ट्स हैं, आपको मैंने इसमें बता दिया। यदि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, आप तभी ठीक हो सकते हैं जब आप एनिमल प्रोडक्ट, पैक्ड फूड, अननेचुरल फूड एंड मेडिसिन खाना छोड़ेंगे, तभी आप हेल्दी हो सकते हैं। अदरवाइज आप हेल्दी नहीं हो सकते हैं। ऐसा आप देख लीजिए, कोई कैंसर का मरीज कभी ठीक होता है क्या? कोई किसी की किडनी फेल हो गई कभी ठीक होता है क्या? किसी को और कोई प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ठीक होता है क्या? किसी को आर्थराइटिस है तो क्या ठीक होता है क्या? नहीं, उसको केवल मेडिसिन मिलती हैं। पार्किंसन हो गया, ठीक होता है क्या? ये सब प्रॉब्लम्स कभी ठीक नहीं होते हैं। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं? टैबलेट देते हैं। कब तक खाना है? जीवन भर खाइए। यदि आप हमसे, हमारे टीम द्वारा, आप अपने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड या इन्फेक्शन डिजीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, यदि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी या फिजिकली विजिट करके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।